हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग टॉपिक के साथ अंडर द डिमांड चैप्टर। ओके, वी ऑलरेडी स्टार्टेड द डिमांड चैप्टर एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। अंडर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व्स एंड further on and later on we are going to discuss the shift in demand curve. So let's get start the video. Demand schedule. Demand schedule क्या है? Demand schedule is a tabular statement. ये टेबल के फॉर्म में जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड को, वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है, राइट? जब भी हम अपनी डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के फॉर्म में शो करते हैं, तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो डिमांड शेड्यूल बेसिकली ये शो करता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है और उसकी डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या है। ओके, द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी है और द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी है, ये हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो डिमांड शेड्यूल, ओके, डिमांड शेड्यूल्स आर टू टाइप, विच इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड अदर वन इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब हम एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड की बात करने वाले हैं, और मार्केट डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो हम टोटल, ओके, टोटल इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे। ओके, हर एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात करेंगे, राइट? तो बेसिकली फ्रेंड, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ हो तो हमने जब भी डिमांड पढ़ा था तो हमेशा डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर हमने जब भी डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमने उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखा है। अगर वो इनवर्स है, अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड फॉर द कमोडिटी भी कम हो जाती है, हमारी डिमांड फॉर द कमोडिटी भी डिक्रीज हो जाती है, राइट? तो उसकी वजह से हमने देखा था कि अगर हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो डिमांड का कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा, राइट? डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा अगर हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, राइट? सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्राइस देख रहे हैं, तो अगर प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी कितनी है? कम है। अगर जैसे भी प्राइस कम होगी तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप। मूविंग टू द टॉपिक विच इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब ये है कि हम यहाँ डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना, हर एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में बात करेंगे। हम हर एक इंडिविजुअल की टोटल डिमांड के बारे में बात करेंगे, इज दी मार्केट डिमांड। अगर हम टोटल डिमांड की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, सबकी डिमांड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और वी कैन से सबकी डिमांड को हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मार्केट डिमांड मिलेगा, राइट? द टॉपिक ऑफ डिमांड शेड्यूल इज क्लियर। मूविंग टू द टॉपिक विच इज डिमांड कर्व। कर्व की जब हम बात करते हैं, CURVE, कर्व, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम डिमांड की बात करने वाले हैं, डिमांड कर्व की, तो हम हमेशा अपनी डिमांड कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, इज दी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। ओके, शेड्यूल में हमने देखा कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसी को हम क्या ग्राफ के वे में दिखाएंगे, हम उसको ग्राफ के वे में रिप्रेजेंट करेंगे, इज दी डिमांड कर्व। Demand curve is also in the individual demand curve and the market demand curve, right? So we know that the concept of demand, कि जब भी हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, तो ऑब्वियस बात है कि जब भी हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये हमेशा स्लोप उसका क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा, राइट? द डिमांड का स्लोप होगा हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। एंड द फॉर्मूला, ओके, जब भी हम इसके बीच की डिफरेंस की बात करते हैं, उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को स्टडी करते हैं। तो चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी, कितना प्राइस में चेंज हो रहा है और कितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, वो हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के अंदर स्टडी करते हैं, राइट? So
इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इज अ नेगेटिव। क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि वो नीचे की साइड क्या होता है, इट इज फ्लैटर। ये क्या होता है, नीचे की साइड फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। ओके, तो ये क्या है हमारे लिए, ये नेगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप है। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इन द अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस the shift in demand curve. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.